अच्छा, तो सीन ऐसे है यार, हम लोग यहाँ पे थे कि हम ये आप ये देख रहे थे कि फॉर एग्जांपल इसका जैसे मैंने आपको बताया था, सेल्स रैंक बेहतरीन हो गया, प्राइस कांस्टेंट है, ठीक है, बाय बॉक्स रोटेशन शेयर। उम्मीद है आपको ये समझ आ गई होगी कि मल्टीपल लोग जो हैं इसको बेच रहे हो। अब आप नोट कर लोगे। अगर यहीं पे आते हैं हम, एक मिनट, ये खुद ही बंद हो जाएगा। अच्छा, अगर आप नोट करोगे, ये बाय बॉक्स पे आए, मल्टीपल लोग बेच रहे थे, बेहतरीन है। इसका मतलब क्या हुआ, कोई एक अल्लाह का नेक बंदा जो है डोमिनेंट नहीं है, ठीक है, सब बेच रहे हैं। अच्छा, मैं क्या कर रहा हूँ, तो यहाँ पे एक और चीज एडिशनल करूंगा। जैसे ये 33 था, कौन क्या था, यू थिंक। मैं देखूंगा यार ये यू थिंक जो है, या ये वाला जो है, ये कितना बेच के जा रहा है। अगर इनको भी सेल मिल रही है तो यार फिर तो मैं टेस्टिंग के लिए जा सकता हूँ। ये मैं अपना पर्सनल बता रहा हूँ। आप इसके लिए क्या करोगे, यहाँ पे आ जाओ, आप रिव्यूज देखो, जैसे कम कर दिया आपने। अच्छा, ये मैं ऐसे खुद करता हूँ तो परेशान नहीं होना कि अब आप देखोगे यार हो क्या रहा है। अच्छा जी, ये सी अब इन सब के पास स्टॉक नहीं है। अब हम देखते हैं स्टॉक, 112 इसके पास स्टॉक है, इसने 19 बेचे हैं बकौल इसके। ये देखो, ये और 19 बेचे हैं, और अल्लाह के नेक बंदे के रिव्यूज कितने थे, इसके रिव्यूज थे एक। अब मुझे खुद बताओ, ये जैसे 25 बेच गई मेरी जान, ये था ना 21 के बाद ये। अब मुझे खुद बताओ कि फॉर एग्जाम्पल सपोज करते हैं इसने असली में बेचे हो, तो अगर ये बेच सकता है तो क्या आप लोग नहीं बेच सकते। हाँ जी अब्दुलरहमान साहब, आप बेच सकते हैं। बल्कि नहीं, अब्दुलरहमान नहीं बताएगा, उमर बताएगा। हाँ जी उमर साहब, आप बेच सकते हैं या नहीं बेच सकते। समझ आ रहा है, ये रिव्यू अगर एक काउंट वाला बेच सकता है यहाँ पे 25, तो इससे आपको क्या लेसन मिल रहा है। हाँ जी, आवाज आ रही है। अब देखो ये इसका कितने रिव्यूज हैं, एक रिव्यू है, इमेजिन करो। और ये देखो, जब मैं आपको कर रहा हूँ कंटिन्यूसली बेच रहा है, ये है बेहतरीन, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप इधर आओगे, अब हम नेक्स्ट चीज में क्या देखते हो, जैसे अब ये रिदम नजर आ रहे हैं, बेहतरीन बेचा है, असल में बेचा है इसने 72। मैं फिर देखता हूँ कि यार प्राइस क्या थी, 26,95 में बेच रहा है। तो मेरे लिए एक कांस्टेंट वो मिल गई, जो भी प्राइसिंग चल रही है, कि मेरी जान ये जो है अल्लाह के नेक बंदे 26,95 पे बेच रहा है। एनालिसिस मैं उसी तरीके से करूंगा, 22 वाला, 22,77 वाला। लेकिन $4 का मेरे पास लेवरेज है ना, ठीक है। यार यार देखो, मजा इस तरह नहीं आएगा अगर तुम लोग नहीं बोलोगे। यकीन मानो, फिर मजा नहीं आएगा। तो आप लोग काइंडली, अगर सही तरह सीखना है तो आप लोग मुझसे बात करो, ताकि मुझे पता लगे कि आप लोगों को समझ आ रही है, नहीं आ रही तो मैं स्लो कर दूंगा। लेकिन इस तरीके से कैसे करेंगे। हाँ जी, हेलो, आवाज आ रही मेरी, नहीं आ रही। हाँ याद भाई। यार सब शर्मा के बैठ गए, ये क्या है, बाकी सब क्या सोर तो नहीं गए। ना जुल्म ना करो यार, देखो मैं इतने पैशन होके आपको अच्छी तरीके से कोशिश कर रहा हूँ पढ़ाने की, तो ऐसा ना करो यार। चलो शुक्रिया आपका, नवाजिश आपकी। अच्छा, तो ठीक है, ये पॉइंट समझ आया। तो ये चीज, तो यहाँ से हमें क्या पता लगा, देयर स्टॉक सर्कुलेशन जो है वो भी बेहतरीन हो रही है, बेहतरीन। सेलर रिव्यूज ये भी मैंने क्लियर कर लिया है कि इसका मतलब क्या था, कि हम जैसे नए सेलर जो हैं वो भी बेच रहे हैं। जब वो बेच सकते हैं तो हम भी बेच सकते हैं। तो अगर एहसन साहब आपके पास ये अपॉर्चुनिटी मिले, और अगर ये प्रोडक्ट आपको 12 रुपए की मिल रही हो, क्या आप इस पे जाना पसंद करेंगे या नहीं करेंगे। आज बेजाना पसंद करेंगे अगर अप्रूवल दे दे ब्रांड। अगर मिल जाता है, ये सारा कुछ हो जाए, फिर आप जाएंगे इस पे। अच्छा जी चलो, याद भाई। एक और सवाल मुझे बताओ, कितने स्टॉक के साथ जाओगे, ये अच्छा सवाल है। आज भी टेस्टिंग स्टॉक के साथ जाएंगे, अच्छा। 100 या 200 के साथ। अच्छा, यहाँ पे मैं जैसे मैं कह रहा हूँ कि अच्छा, इसका अच्छा, चलो तुमने अच्छा आंसर दिया। हाँ जी अब्दुलरहमान साहब, आप कितने स्टॉक के साथ जाएंगे इस पे। सर जी, मतलब मिनिमम उसके पास रह जाएगा, जो बेच रहा होगा उसके पास रह जाएगा, तो फिर हम इसकी लिस्टिंग में जाएंगे कि तो हम यार कितना आपको दें तो। सवाल यहाँ पे 7,000 का प्रोडक्ट बिक रहे हैं, तो आप 500, 1,000, 2,000 क्यों नहीं स्टॉक लेके जा रहे हैं। हाँ जी।
बोल दो, गलत बोलोगे, सीखने ही बैठे हैं ना। आपके सामने ही नजर आ रहे हैं ना, इतना स्टॉक के साथ है। क्या बताना सर जी? आज भी ये तो सारे ऑन में डिवाइड हो रहा है ना। वो तो हो रहा है। तो लेकिन ये है कि आपका चलो आंसर लॉक हो चुका है, 200 स्टॉक के साथ, 100 200 स्टॉक के साथ, ठीक है। फिर मैं बताऊंगा। तो आंसर दो, चलो एक नंबर बोलो। हाँ जी अब्दुलरहमान, आप कितने स्टॉक के साथ जाओगे? टोटल इसके यही है जो इधर लिखे हुए हैं। और अच्छा। टोटल ये 1900 है इसमें से। टोटल वैसे कितना स्टॉक लेके जाओगे इस प्रोडक्ट का? अगर स्टॉक आपको लेके जाना हो तो कितने स्टॉक के साथ आप जाओगे? वेरिएशन भी नहीं है, इसका मतलब ये ओके सीन है। कम से कम सर जी कोई 250, 300। ठीक है। हाँ जी। और क्या नाम है, उमर, आप कितने स्टॉक के साथ जाओगे इसको? 1000। बेहतरीन। अच्छा। हाँ जी। बाकी मुजम्मिल साहब कितने स्टॉक के साथ जाएंगे? जाना 40 करोड़। हाँ जी मुजम्मिल, बहुत है। जाना भी है नहीं जाना? 2000। सही है जी भाई। और कोई रह गया है हमारे यहाँ पे? चलो। अच्छा यार, मैं होता तो मैं किस तरह करता, मैं क्या था मेरी जान, कितना कम से कम स्टॉक के साथ जाता, 50 यूनिट के साथ जाता, या 100 यूनिट के साथ। क्योंकि देखो, हो सकते ग्लिचेस भी हो। रिजल्ट मुझे तो एक्चुअल तब नजर आएगा ना बिक कितना रहा है। हो सकता है अगर फॉर एग्जांपल स्ट्रेटेजी असल में यही होती है, आप स्टॉक मंगवाते हो, उसको देखते हो कितने अरसे में बिका, फिर उसका मल्टीप्लाई करके अगले दफा जो है वो महीने का स्टॉक मंगवाओगे या 3 हफ्ते का मंगवाओगे, फिर 2 महीने का मंगवाओगे, इस तरीके से आप लेके चलते हो। अब जो अल्लाह का नेक बंदा 2000 कह रहा है, अगर फंस गया फिर क्या करोगे आप? ऑल तो फंसेगा नहीं, आपसे बड़ा सेलर आ गया, जैसे और फैक्टर्स होते हैं फॉर एग्जांपल, जिसके रिव्यू भी ज्यादा है, रेटिंग भी ज्यादा है, स्टॉक भी ज्यादा है, वो तो आपको खा जाएगा। फिर क्या करोगे आप? तो आपने हमेशा ये देखना है, निगोशिएशन करनी है, टेस्टिंग के साथ जाओ, फिर कौन रोक रहा है? अगर बिकना शुरू हो जाए मड़ा, फिर 50,000 पे भी जाओ, कोई मसला, कौन मसला कर रहा है? क्लियर हुआ पॉइंट आपको? तो यहाँ पे हम लोग का ये हो गया कवर, कौन से फैक्टर्स हैं, हम लोग सिलेक्ट कैसे प्रोडक्ट करते हैं। और यहीं पे हम एडिशनल यहाँ पे मैं आपको ऐड करूंगा कि यहाँ पे आ जाओ, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ सिलेक्टिंग गुड प्रोडक्ट। मिनिमम $3 का प्रॉफिट होना चाहिए, नेट मार्जिन हम मिनिमम हम कहते हैं कि 10% होना चाहिए, मंथली सेल मिनिमम 100 होनी चाहिए, प्लस माइनस चल रही होती है। ये मैं आपको वो बता रहा हूँ कि एक अच्छी प्रोडक्ट की क्या निशानी है। इमेजिन $3 बन रहे हैं, 100 सेल हो रही है, इसका मतलब $300 एक प्रोडक्ट बना के जा रहा है। तो भाई 10 प्रोडक्ट होंगे, इमेजिन करो $3000 बन के जा रहा है पर मंथ। सीधा सीधा फार्मूला है इसका। अच्छा, बाय बॉक्स रोटेशन क्या है? एटलीस्ट 2 न्यू सेलर जो है वो सेलिंग कर रहे हो, प्राइस सेल्स रैंक कांस्टेंट हो, रिव्यूज 500 से ज्यादा हो, रेटिंग 4 से ज्यादा हो। तो ऐसा मुझे बताओ, इस लिस्टिंग को देखते हुए, तो ये अच्छी प्रोडक्ट कहलाएगी, बुरी प्रोडक्ट कहलाएगी, कैसी प्रोडक्ट कहलाएगी ये? हाँ जी। आज भी अच्छी प्रोडक्ट खिलाएगी ना। बेहतरीन। प्राइस और हाँ जो सारा कुछ शर्माया, कांस्टेंट चल रहा है। शर्माया ना करो, सही बात है, कॉन्फिडेंटली बताओ। इतना तुम लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, गलत भी बताओ तो ऐसे बताओ कि बस यही है, इसके बाद यही है, ठीक है। तो तो अच्छी प्रोडक्ट कहलाएगी। तो मिल जाता है तो ये अच्छी प्रोडक्ट होगी, काफी आसान। बेहतरीन हो गया, एक्सीलेंट। तो यहाँ तक मुझे बताओ मेरी जान, मेरे प्यारे भाइयों, पॉइंट समझ आया? ये तुम्हें जो एग्जांपल दी है कुछ दिमाग में बैठी है नहीं बैठी? क्लियर पॉइंट हो गए ऐसा ना आपके और अब्दुलरहमान आपके और बाकी सब भाइयों के? ये आधा ही हो गया। ये बाय जबरदस्त। बॉक्स के रोटेशन का क्या है? एटलीस्ट 2 न्यू सेलर, बायबॉक्स रोटेशन का क्या कह रहे हो आप? एटलीस्ट 2 न्यू सेलर्स होने चाहिए, इसमें क्या हाँ, क्या साथ? देखो मैंने अभी आपको रिपीट किया ना मेरी जान, मेरे प्यारे भाई, कि एटलीस्ट टू सेलर का मतलब क्या है? एटलीस्ट टू सेलर का मतलब ये है कि बाय बॉक्स के अंदर जो है फॉर एग्जांपल 2 सेलर नए बेचने चाहिए आपको, ताकि इससे हौसला आए। ठीक है। अब ये देखो, ये 33% है, ठीक है, 6% है, ठीक है। पत्थर पे लकीर नहीं है, अगेन दिमाग चलाओ थोड़ा सा। पत्थर पे लकीर नहीं है, लेकिन बात यह है कि आपको हौसला आ जाएगा कि कम सेलर वाले भी बेच सकते हैं, तो हम भी बेच सकते हैं। अगर इमेजिन करो सब हजारों में चल रहे हैं, अगर कोई 872 या 1000 से कम होगा, इसको भी हम अपने तरीके का भाई कंसिडर करेंगे। ठीक है। लेकिन हाल तो जो मेरी कैलकुलेशन के लिहाज से, ये सैलर भी ना पर मंथ का
3 से 4 लाख डॉलर का बिजनेस कर रहा होगा पर मंथ का। कितने सही है सर? रिव्यूज? इतने रिव्यूज के साथ तो इमेजिन करो ये जो बाबे बैठे हुए हैं तो ये कितनी तबाही मचा रहे होंगे। एक सेलर कल मैं स्टडी कर रहा, यहाँ पे एडिशनल करूंगा, वो मही एनुअली ना, ये पता नहीं महीने का था, 65 मिलियन डॉलर का बिजनेस करता है होलसेल का। ठीक है। बत्ती गुल तो नहीं हो गई, कैलकुलेशन करने तो नहीं लग गए। तो बात ये है, वो भी होलसेल कर रहा है, हम भी होलसेल करना है, तो हमने सीखना है, जेलिस नहीं होना किसी से भी। आपने कल को आप में कोई पैसे कमाना शुरू कर दे, जेलिस होना शुरू कर दे, तो ये बकवास चीज है। ठीक है। अप्रिशिएट करना है। मेरे जो भी स्टूडेंट हो मैं हमेशा यही कहता हूँ, खुश हो, एक दूसरे को सपोर्ट करो। रिस्क रब ताला ने देना है, किसी के चाचा ने नहीं देना। जो मिलना है वो मिलना है, जो नहीं मिलना है वो नहीं मिलना। ठीक है। तो खुशी से करो, एक दूसरे के साथ ऑनेस्ट होके चलो। अच्छा वापस आते हैं। ज्यादा होते हैं मतलब किसी भी स्टोर के? हाँ, ये समझ आ गई आप लोगों को, क्लियर हो गया पॉइंट? अब हम आगे चलें। हाँ जी, आगे चलें। यार ऐसा तुम ही हो, तुम ही बता दो, आगे चल रहे। चलें। अच्छा, देखो अब मैं अब यहाँ पे बताता हूँ, ये तो आपने मजे से ले लिया, कर लिया कि क्या सीन है। इमेजिन करो 12 रुपए की मिली थी और 25 रुपए की बिक रही है। और आप कैलकुलेशन करते हो, क्या करो अब्दुल्ला भाई, यहाँ पे तो आप नजर आ रहा है $2 का प्रॉफिट है, तो ये क्या बकवास है आप कह रहे हो $2 का प्रॉफिट है, और यहाँ पे $4 का सॉरी प्रॉफिट नजर आ रहा है, जो भी अगर अगर 22 की बिक रही है। तो फिर बाकी किधर जा रहा है? तो वो फीसिस में जा रहा है जो अब हम जा रहे हैं करने। अच्छा, आप क्या करोगे? आप सबसे पहले आप इसका एसिन उठाओगे। हर मार्केट का डिफरेंट चीज होता है। आप लिखोगे amazon FBA कैलकुलेटर, जिसको हम दूसरे वर्ड्स में कहते हैं FBA रेवेन्यू कैलकुलेटर। ये अब हम इस स्लाइड पे पहुंच गए हैं। व्हाट इज रेवेन्यू कैलकुलेटर? रेवेन्यू कैलकुलेटर वो होता है जिसके अंदर तमाम फीसेस जो अमेजोन की तरफ से रिकमेंडेड है, और हम लोग देखते हैं क्या सीन, जिसके अंदर रेफरल फी होती है, FBA फी, 3PL फी क्या है, स्टोरेज फी है, ये हम अभी पढ़ते हैं। आप इसके अंदर एज अ गेस्ट के तौर पे जाओगे अगर आपका अकाउंट नहीं होगा। आ गए? आप यहाँ पे आके पुटअप करोगे एसिन। मार्केट चेंज कर सकते हो, जिस मार्केट में काम करना है, क्योंकि हम US का कर रहे हैं तो हमने यहाँ पे कर दिया। तो वो एग्जैक्टली वो चीज बता देगा। ठीक है। ये FBA का बता रहा होता है, ये FBM का बता रहा होता है। ठीक है। अब आप ये देखो, इमेजिन करो कि आप यहाँ पे कहते हो 12 रुपए की मैं चीज ले रहा हूँ, इसमें $2 का प्रॉफिट हो रहा है, इसमें 6 का आ रहा है। डिफरेंस का आ रहा है, देखो रेफरल फी दोनों की सेम है। अगर आप ऊपर आओ 22 का आ रहा है, ठीक है। रेफरल फी देखो 3.42 है। कहने का मतलब है दुकान की फीस कितनी है वो सेम है। फिक्स्ड कॉस्ट क्या है? 0.99। मोस्टली जो है हम इसको डिलीट करते हैं, लेकिन अभी जब कैलकुलेशन कर रहे होते हैं हम इसको कंसिडरेशन रखते हैं। इसका मैं रीजन आपको बताऊंगा आगे जाके। जब हम फॉर एग्जांपल समझो कि प्रोफेशनल प्लान लेते हैं ना, तो प्रोफेशनल प्लान के अंदर हम महीने के $40 पे करते हैं। उसके अंदर हम बेचें या ना बेचें, अमेजोन को हमें देनी पड़ती है सब्सक्रिप्शन फी। लेकिन आप कहते हो कि यार नहीं यार, आपको लगता है आपकी सेल कम होगी, मामलात होंगे, तो आप इसको सिंपल इंडिविजुअल प्लान पे लेके आ जाते हो। तो अमेजोन कहता है हाँ ठीक है, कोई मसला नहीं, मैं तुमसे $40 नहीं लूंगा, लेकिन पर सेल के ऊपर मैं तुम्हारा $1 काटूंगा। ठीक है। तो ये है कि ये उसने उसके लिहाज से कैलकुलेशन की होती है। तो ये है कि इसके अंदर ऐड कर देता है, हमें वैसे इसको माइनस करना पड़ता है जब हमारा प्रोफेशनल प्लान होता है। ये देखो इन दोनों की आपको नजर आ रही होगी सेम है। अच्छा, डिफरेंस कहाँ आ रहा है? डिफरेंस आ रहा है फुलफिलमेंट कॉस्ट पे। इसकी कितनी है? 0 है, क्योंकि FBM कर रहा है, कोई इसको लेना देना नहीं है। यहाँ पे फुलफिलमेंट कॉस्ट क्या है? ये देखो 4.24, जो अमेजोन की है। अमेजोन जो है तुम्हारी पिक पैक शिप करने के, डिलीवर करने के, हैंडलिंग करने के, रिटर्न संभालने के, सबके जो फीसेस ले रहा है वो 4.24 ले रहा है, जब आप उसके वेयर हाउस में भेज दोगे। जबकि यहाँ पे आपको सब कुछ खुद करना पड़ेगा। ठीक है। यहाँ पे आपको शिपिंग भी डालना चाहो शिपिंग डाल सकते हो, जो भी मामला आते हैं। या एडिशनल कॉस्ट है, फॉर एग्जांपल अगर आप अमेजोन से 3PL लेते हो। 3PL क्या चीज़ है? मेनली सप्लायर जो है ना, वो आपके ऊपर उसके ऊपर स्टिकर लगा के नहीं देता, लेबलिंग करके नहीं देता। तो आपको 3PL सर्विस लेनी पड़ती है, थर्ड पार्टी सर्विस, लेबलिंग सर्विस।
तो या तो आप किसी थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर से ले लो या अमेजोन से ले लो। तो अमेजोन आपको सर्विस देता है, लेबल लगाने के 0.55 दे रहा है, पैकिंग करने के ये दे रहा है, रैप करने के इतने दे रहा है। डिपेंड कर रहा होता है क्या सीन है। जब आप इंशाल्लाह इस पॉइंट पे पहुंचोगे, अल्लाह करे आपके मामलात हो, तो फिर आप लोग इसको कैलकुलेट कर रहे होगे। ठीक है। तो नॉर्मली हम क्या करते हैं, जब मैं आपको अब बताता हूँ यहाँ पे क्या होगा। 0.5 से अगर फॉर एग्जांपल ये सिंगल प्रोडक्ट हो ना, तो हम लेबलिंग लगाने के कंसीडर करते हैं कि 0.55 होता है। और शिपिंग फी क्या होती है, फॉर एग्जांपल शिप भी तो करना है ना अपने वेयर हाउस से अमेजोन के उसके ऊपर। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, 1 किलोग्राम से कम होगी तो आप कंसीडर करोगे 0.55। और अगर एक इसी तरीके से मल्टीप्लाई करते रहोगे, 2 किलोग्राम होगा, 1 हो जाएगी डॉलर फी शिपिंग की। अच्छा, शिपिंग फी अलग है, लेबलिंग फी अलग है, इसमें कंफ्यूज आपने को होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे फिक्स होती है हमारा मेनली जो प्रोफेशनल प्लान होता है। तो मैंने इसको छेड़ता नहीं हूँ, अपनी शिपिंग और जो लेबलिंग फी है वो इसमें ही कवर कर रहा होता हूँ। ठीक है, पॉइंट समझ रहे हो आप लोग। तो ये चीज हो रही है। हाँ, अगर बंडलिंग होती है तो ये आपको एडिशनल करना पड़ता है। देखो बबल रैप है, कोई शीशे की प्रोडक्ट है तो जो आपने देखा होगा वो बबल रैप्स होते हैं। तो वो जो जिसके पटाखे भी बज रहे होते हैं, तो वो आप करवाओगे आगे पीछे तो उसके एडिशनल ये चार्ज लेगा। बैगिंग करवाओगे जब आप, बंडलिंग करवाते हो, पैक ऑफ 2 पैक ऑफ 3, तो उसके अलग वो चार्ज लेता है। तो इस तरीके से मामला आते हैं, ये एडिशनल चीजें। ठीक है, मैं आपको जनरल केस बता रहा हूँ, उसके अंदर हम क्या करते हैं। रेफरल फी का मतलब ये हो गया, आपको दुकान की कॉस्ट होगी मेनली जो मैंने बताना था। फुलफिलमेंट कॉस्ट ये है जो अमेजोन एडिशनल कॉस्ट ले रहा है। यहाँ पे जो है, आप यहाँ पे कॉस्ट डालोगे, कॉस्ट ऑफ द गुड के कितने की पड़ रही है, कितने की बेच रहे हो। मिसलीनियस कॉस्ट में आप एडिशनल कॉस्ट डाल सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर आप की जो कॉस्ट है वो प्रेपिंग और उसकी जो है वो ज्यादा हो जाती है, तो आप यहाँ पे डाल दोगे $2 फॉर एग्जांपल, या $1। तो वो उससे माइनस करके आपको एग्जैक्टली बताएगा ये आपकी जेब में कितना आ रहा है। ये मार्जिन है। पॉइंट क्लियर हुआ आप लोगों को। हाँ जी, एहसन बाकी सब भाइयों को पॉइंट क्लियर हुआ इस चीज का। कि कहने का मतलब ये है कि आपने एसिन वहां पे जाके पुटअप करना है, और जो वहां पे जो फीसिस होंगे उसके लिहाज से सिंपली देखना है कि मुझे कितना मार्जिन पड़ रहा है और कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है। इंशाल्लाह जब आप आगे एनालिसिस के भी जाओगे ना, वो जो शीटों के ऊपर आप देख रहे हो कि मामलात करोगे, उसमें आप डिटेल में इस चीज को पढ़ोगे। आप अभी आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन देने का मकसद ये था ताकि आपको पता हो। तो ये क्लियर हो गया पॉइंट आपको। बेहतरीन हो गया मुजम्मिल। अच्छा, नेक्स्ट हम इस स्लाइड की तरफ मूव करते हैं। ये भी हमारी क्लियर हो गई, ये भी क्लियर हो गया माशाल्लाह, ये भी क्लियर हो गया। अब लिस्टिंग हम डिफरेंट पढ़ लेते हैं क्विकली कि क्या सीन है। आईपी की लिस्टिंग की क्या मतलब है, आईपी कंप्लेन लिस्टिंग क्या है। हम अपनी जाते हैं शीट के अंदर, आईपी की लिस्टिंग की एग्जांपल उठाते हैं, ये है। अभी हम, मैं आपको दोबारा इसमें रिपीट करके नहीं बताऊंगा वो सारा कुछ क्या हो रहा है किस तरह। अभी हम जो एग्जांपल्स है सिर्फ इसमें हमने ये देखना है आईपी का एग्जैक्टली जो मैं सवाल कर उसका मतलब क्या है, हम उस चीज को एड्रेस करेंगे। ये देखो, ठीक है। देखो अब ये ओवरऑल चल रहे थे, सब बेच रहे थे, लेकिन आप नोट करोगे एकदम से जो है 7 सेलर बेच रहे थे, एकदम से प्राइस गिर गई, एक सेलर के पास आ गई, बेस्ट ऑफ सोल। और आप देखो उसने फिर मेंटेन कर ली एक प्राइसिंग के ऊपर। ये देख रहे हो कि ब्रांड की क्रेडिबिलिटी होती है ना। आप चेक करने के लिए आप क्या कर सकते हो, आप आओगे, मोस्ट प्रॉब्ली ये जो है ना, बेस्ट ऑफ सोल जो भाईजान होगा, ये कोई ब्रांड हो सकता है, या अथोराइज सेलर हो सकता है, या कुछ है, या इसको अथॉरिटी मिल सकती है। तो बात ये है कि आप ये देखो एक ही तरह की प्रोडक्ट बेच रहे हैं, तो मोस्ट प्रॉब्ली मुझे ये लग रहा है कि ये ब्रांड ही है। ठीक है, तो इस तरह की लिस्टिंग के अंदर होता क्या है कि देखो ये सब बेच रहे थे, सारे मामला चल रहे थे एकदम से,
लेकिन ये ब्रांड आया, इसने देखा कि इसकी ब्रांड वैल्यू जो है वो गिर रही है। अब आपने देखा कि उसने कंप्लेन दी, सारी की लिस्टिंग उड़ा के भेज दी। अब आप देखोगे यहाँ पे आके, तो ये अब अकेला बंदा बेच रहा होगा। अच्छा, क्योंकि ग्लिच होता है इसके अंदर, ठीक है, तो इस चीज को दिल पे नहीं लेंगे। ये देख रहे हो, 25% है, बाकी सबको उठा के से फेंक दिया, चलो जी अपना माल लेके जाओ। ठीक है, पहले जो बेच रहे थे, क्योंकि पहले बेच रहे थे 30 डेज के अंदर, और जिसने कंप्लेन कब मारी है, जो भी मामलात किए हैं, ये कहने का मतलब ये है कि महीने से कम भी हुआ जो भी मामलात है। लेकिन आपको पॉइंट समझ आया है क्या होता है? अगर तो चलती भी देखो, स्मूथली चल रहे सब बेच रहे थे, तो एकदम से गिर जाए और एक ही बंदा सेल आउट करने लग जाए थ्रू आउट द पीरियड, वो एक स्पेसिफिक या दो स्पेसिफिक ब्रांड की प्रोडक्ट बेच रहा हो, तो ये हमें साइन देता है कि ये रिस्की लिस्टिंग है। हम ऐसी लिस्टिंग पे नहीं जाते। इसका मतलब ये है कि ये ब्रांड जो है किसी को अपने साथ बेचने की इजाजत नहीं देता। सो कॉल्ड इसको कह सकते हो आप, पीएल की लिस्टिंग है। क्लियर हो गया पॉइंट ये? हाँ जी। कोई तो बोलो यार। हो गया भाई। हाँ, तुम ही बोलते रहो यार, बाकी तो सब शायद सो रहे हैं। इसको हम ग्रीन कर देते हैं। अच्छा, पीएल की लिस्टिंग तो मैं बताता हूँ पीएल क्या होता है। पीएल क्या होता है? प्राइवेट लेबल। फॉर एग्जांपल एहसन के नाम की छतरियां बिक रही हैं, ठीक है, या मुजम्मिल के नाम के चश्मे बिक रहे हैं, या उमर के नाम के पेन बिक रहे हैं। अब ये देखो, इसमें होता क्या है, मोस्ट प्रॉब्ली जो ब्रांड होता है वो खुद ही बेच रहा होता है, और आपको निशानी क्या होती है इसके, आप नाम से नोट डाउन करते हो। ठीक है, अब नीचे आओगे, आप देखोगे, ठीक है, देखो, ब्रांड कौन बेच रहा है? CSOD, ये खुद ही बेच रहा है। ये किसी को बेचने देगा ही नहीं, या बेचने देगा भी, हो सकता है इजाजत हो या नहीं हो, तो मैक्सिमम आप देखो कि शेयर इसके पास ही होगा। देख रहे हो? इसको कहते हैं पीएल की लिस्टिंग। क्लियर हुआ? ब्रांड खुद बा अच्छा है, ना अमेजोन को आने दे रहा है, ना किसी को आने दे रहा है, उसकी अपनी मर्जी है, अपनी मर्जी से बेच रहा है। देखो, अब ये देखो, ये बादशाह है, गिराएगा फिर भी बादशाह है, बढ़ाएगा फिर भी बादशाह। आप यहाँ पे अगर आप नोट करोगे आपके सीखने के लिए, देखो, फैक्टर पड़ता है, प्राइस कम करोगे, देखो सेल्स रैंक कम हुआ, इसका मतलब क्या है, वो सेल्स ज्यादा हो गई। ठीक है, तो ये फैक्टर पड़ रहा है। तो इस तरह की लिस्टिंग को हम कहते हैं पीएल की लिस्टिंग, तो थ्रू आउट द एक ही सेलर बेच रहा है, तो ये पीएल की लिस्टिंग कहलाती है, जिसके अंदर ब्रांड खुद नाम से बेच रहा होता है, उसको किसी को उसने ही नहीं देता। अच्छा, होलसेल की लिस्टिंग का आपको मैंने आइडिया था वो दे दिया है। होलसेल की लिस्टिंग क्या होती है? फिर भी एग्जांपल एक दफा दिखा देता हूँ क्विकली, कि जिसके अंदर जो होता है, बड़े स्टॉक के साथ बैठा होता है बंदा। ये एग्जांपल हम ये कर चुके हैं। ठीक है, बड़े स्टॉक के साथ बैठा हुआ है, तो इसको हम मोस्ट प्रॉब्ली कह सकते हैं ये होलसेल की लिस्टिंग है। अच्छा, मैं बता देता हूँ। ठीक है, अच्छा, आईपी की कह रहे हैं कि सवाल ये था कि आईपी आईपी का ही कहा था, किसका कह रहे थे? एक मिनट। आईपी का, देखो, आईपी ये होता है, फॉर एग्जांपल आप ब्रांड हो या आप सप्लाई हो, तो आपके पास अथॉरिटी कुछ ब्रांड दे देता है कि यार आप कहते हो, जिसको कहते हैं कि आप आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा है, आप ब्रांड के पास जाते हो, आप कहते हो यार, एक तरीका ये होता है कि आपका माल सिर्फ मैं खरीदूंगा, सिर्फ आप किसी और को बेचने ही देंगे। तो इस तरह के कोई जब ओए करने आता है, या इस तरह के लिमिट स्टॉक लेके आता है बंदे मल्टीपल, तो आप उनको स्ट्राइक कर सकते हो। क्या ब्रांड होता है, जैसा अभी ये बेच रहा था, 100% ब्रांड बेच रहा था, अब इस तरह के कोई और बंदा घुसेगा ना, तो उसको वो आईपी मार के उड़ा सकता है, उसका स्टॉक भी गया, उसकी चीजें भी गई, तो ये मामलात होते हैं। तो आईपी का एग्जैक्टली जो मतलब है, जैसे हम गूगल पे देख लेते हैं, आईपी इंफ्रिंजमेंट कुछ इस तरह का है। आईपी स्टैंड्स फॉर, Amazon,
इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, कि आप उस प्रॉपर्टी के मालिक हो, आपकी अथॉरिटी है। फॉर एग्जांपल आप समझो कि ब्रांड ऑलपर का दूध है, अपने नाम से तो नहीं बेच सकते ना ऑलपर का दूध। ऑलपर लोग वालों की कुछ क्रेडिबिलिटी होगी, अगर आप उसके दो नंबरी करके उसकी चीज को बेचोगे तो आपको वो आईपी देगा और आपको बिजनेस करने के काबिल भी नहीं छोड़ेगा। ठीक है, तो ये आईपी का मतलब है। ओए लिस्टिंग क्या होती है, हम ग्रीन कर देते हैं इसको। ठीक, ओए लिस्टिंग मेरे भाई ये होती है कि जिसके अंदर आप देखोगे छोटे स्टॉक के मल्टीपल बंदे जो हैं वो बैठ के सेल आउट कर रहे होंगे। मतलब क्या हो रहा है भाई इसका, मतलब ये है कि आपको खुद ही पता लग जाएगा। कोई जवाब दे सकता है मैंने ये डाला है और रिजल्ट क्यों नहीं आया? हाँ जी, क्विकली बताओ। आप लोगों के लिए सीखने के लिए एक छोटी सी मिस्टेक यहाँ पे हो रही है, सामने ना आपके सामने आ रहा है कि मैंने ये डाला है तो मेरे पास रिजल्ट क्यों नहीं निकल के आ रहे। ये कौन सी प्रोडक्ट है, आपको कैसे पता लगेगा? बाद में किसी और मार्केट का प्रोडक्ट होगा। नहीं, ये देखो, क्योंकि वो पिछला ब्रांड था, यहाँ से आप चेंज करोगे। ठीक है, ठीक है, ये आ गया। ये डॉक्टर बर्ग जानी है। तो आप इसके अंदर आप कैसे पता लगता है आईपी का? आप ओए, मैंने जैसे बताया कि ओएस हेड ऑन हमें क्या बताता है, स्टॉक के बारे में, स्टॉक की सर्कुलेशन। तो यहाँ से आपको पता लगता है। सॉरी, आईपी कह रहा हूँ, ओए का। अच्छा, अभी वहां पे खुल नहीं रहा, पता नहीं क्यों। लेकिन आप यहाँ पे ये नोट करोगे, इसके अंदर मतलब क्या हो रहा है, मल्टीपल सेलर जो है मल्टीपल स्टॉक के साथ बेच रहे होंगे। सेलर देखना यहाँ पे। ठीक है, 100 तक सेलर जा रहे हैं, देख रहे हो? इसकी निशानी ये होती है सेलर की क्वांटिटी जो होगी वो बहुत ज्यादा होगी। देखो, लड़ाई चल रही है, प्लस माइनस लगे हुए हैं। ओवरऑल पिक्चर देखोगे तो ये हो क्या रहा है, देखो गेम क्या चल रही थी। टैंकिंग करते करते ओए वाले तबाही मचा देते। कहाँ एक वक्त पे ये 44 64 की बिक रही थी और कहाँ जो है ये अब 29 की बेच रहे हैं। और अगर आप देखोगे मल्टीपल लोग इसको बेच रहे हो। अच्छा, ऐसी लिस्टिंग के अंदर आईपी क्या होती है? फॉर एग्जांपल हम ओए के अंदर सबसे ज्यादा देखते हैं आईपी ना हो। और निशानी अच्छी क्या होती है, अगर सेलर बढ़ रहे हो इसका मतलब ये है कि बिकने वाली लिस्टिंग है। सेल्स रैंक कम हो रहा है इसका मतलब ये है कि बहुत अच्छी बिक रही है। अच्छा, हमारा भी सेशन खत्म हो रहा है भाईजान। तो अब सीन ये है कि आप इसके अंदर क्विकली क्या देखोगे, देख रहे हो? सारे फैक्टर में ये ओके उतरेगी। और इसके अंदर देखो छोटे छोटे स्टॉक के साथ जो है डॉक्टर बग को निकाल दो, 15% आ रहा है क्योंकि वो अपनी प्राइस लगा के बैठे हुए फिर भी। लेकिन ये है कि सब कुछ ना कुछ बेच के जा रहे हैं, अगर आप नोट करोगे। ठीक है ना? तो ये निशानी होती है ओ ए सेलर की, कि छोटे छोटे स्टॉक से मल्टीपल लोग आके बेच रहे होते हैं। अब यहाँ पे आपको एक क्विकली एग्जांपल दिखाता हूँ। ये वैसे आप लोगों के नेक्स्ट लेक्चर मिलने वाला है उनको, असाइनमेंट ना, अब्दुलरहमान और उनको। अब ये देखो, ये एक अच्छा सेलर है। मुझे कैसे पता लगा, मैं क्यों घुसा? रिव्यू देखो एक है, यहाँ से पता क्या लग रहा है, ये होलसेल कर रहा है। और आपको एक और गेम दिखाता हूँ इसी सेलर की। ये थोड़े स्टॉक थोड़े ब्रांड बेच रहा है, लेकिन जो है, कोई नहीं। अच्छा, अब देखना यहाँ पे कि गेम खेल कैसे रहा है। देखो ये इसने ब्रांड के अप्रूवल्स लिए हुए, मुझे यहीं से पता लग गया है। और यहाँ पे इसकी कांस्टेंट देखो क्या जबरदस्त लिस्टिंग है। ये डॉक्टर बर्गी की बेच रहा है, ये बाय ऑफ कप जो है ये बेच रहा है,
ये प्योरली इस तरह की लिस्टिंग हम लोग जाते हैं। ये मैं अभी आपको असाइनमेंट के तौर पे ही देता हूँ। इस सप्लायर को आप लोग ऑब्जर्व करो कि चाहता क्या है, कि ये बंदा प्योरली होलसेल कर रहा है। ठीक है, प्योरली होलसेल कर रहा है। इसको आप सब लोग जो है वो स्टडी करो कि ये किस तरह कर रहा है। जो हम लोग होलसेल सीख रहे हैं, तो ये बंदा प्योरली होलसेल कर रहा है, और किस तरीके से प्रोडक्ट हैं, क्या बेच रहा है। और हम लोग एक्चुअली ऐसे लोगों को ही, जो एडवांस लेवल पे क्या करते हैं, ऐसे लोगों को ही स्पाई कर रहे होते हैं। जब ये बेच सकते हैं, हम एज्यूम करते हैं, तो हम भी बेच सकते हैं। पॉइंट समझ आया आप लोगों को? तो ये ओए की थी। सरप्लस लिस्टिंग की तरफ जाते हैं। सरप्लस लिस्टिंग की डेफिनेशन क्या है? सरप्लस लिस्टिंग ओए भी हो गया, उससे सरप्लस लिस्टिंग हम जाते हैं। सरप्लस लिस्टिंग में होगा, बाय बॉक्स ही उड़ जाएगा, आप देखना अभी। अच्छा, ऐसा केस हो ना, तो आप क्या करोगे, स्पॉन्सर्ड एड में नहीं जाओगे, आपकी एक्चुअली प्रोडक्ट ये होगी। ये भी बहुत अच्छी प्रोडक्ट होने वाली है मुझे, मेरे ख्याल से। लेकिन इसके अंदर आप देखोगे, देखो, इमेजिन करो, सेल्स रैंक ही एक है। ओ यार, इसकी सेल्स कितनी होंगी, इमेजिन तो करो। 48,342, $5 लाख का टेम्पर बिक रहा है भाई। क्या चाहते हो भाई? हाँ जी, चक्कर तो नहीं आ रहे? देखो, अमेजोन बेच रहा है, ये एल्डोवा जो है ये जानी बेच रहे हैं। अच्छा, मजे की बात क्या है, सब। अब आप ये देख रहे हो कि स्टॉक किसी के पास भी नहीं है, देख रहे हो? तो पिक्चर ऑन है, गेम ऑन है। इस वेरिएशन को अब वो डिटेल में जाके देखना पड़ेगा। लेकिन जो घुसेगा वो बादशाह बन सकता है। मुझे नहीं पता इस वेरिएशन का, देखो, कलर, साइज और 32 डायपर वाला कितने वेरिएशन ले रहा है, वो फिर क्या सीन होगा। लेकिन ये सरप्राइज लिस्टिंग में ये होता है मेनली, वो मैं और आपको नेक्स्ट लेक्चर्स में भी बताऊंगा, अभी मजे की लेक्चर ये एग्जांपल नहीं आई। उसमें ये होता है कि सेल्स रैंक आपका उड़ जाता है, आप गायब हो जाता है। फिर आप इसको देखते हो कि क्या सीन है, फिर उसका एनालिसिस आप लोग कर रहे होते हो। वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको इसकी एग्जांपल दूंगा। मैप पॉलिसी क्या चीज़ है? मैप पॉलिसी मेरे प्यारे भाइयों ये होती है कि फॉर एग्जांपल ये है, जैसे आपको नजर आ रहा होगा, ब्रांड जो होता है वो आप फिर एक कांस्टेंट प्राइस के ऊपर वो चीज़ बेच रहे होते हो। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती। नोट करना ये, जैसे अब ये भाईजान है, कि ब्रांड आपको एक प्राइस सेट करता है, उसके अंदर देखो फ्लक्चुएशन भी नहीं होती, चीज़ नहीं होती, सब इंसान के बच्चों की तरह बेच रहे होते हैं। अब आप इसके नोट करोगे, सेल्स रैंक भी कांस्टेंट होगा, प्राइस भी कांस्टेंट होगी, सब के सब जो है एक प्राइस को फॉलो कर रहे होंगे। कोई इसमें ज्यादा नहीं बेच रहा हो, कोई कम नहीं बेच रहा हो। इसकी ब्यूटी ये देखो। ये अच्छी होगी, अच्छी प्रोडक्ट होगी बेचने के कहने लिए। के बाद सब सबको बेचने को मिलेगा, कि उसने मेंटेन अच्छी करके लिस्टिंग है। रखा हुआ है ना। हाँ, ये अच्छी प्रोडक्ट होती है मैं आपकी, ये देखो। अब आ रहा है कि इसके अंदर आप डिसीजन जो है इस प्राइस पे ही ले, क्योंकि ये प्राइस सजेस्टेड अमेजोन वो ब्रांड की तरफ से होती है। तो वो उसकी कंडीशन होती है, बल्क में उठाओ माल बेचो। तो ये मैप पॉलिसी होती है। तो ऑटोमेटिकली जब कोई टैंकिंग नहीं, जो देखो, थोड़ी जो भी टैंकिंग करता है उठा के बाहर फेंक देता है, फिर आपको ओवरऑल पिक्चर नजर आएगी। तो सब लोग इंसानों की तरह ही बेच रहे होंगे। ये अमेजोन, ये देखो, इसने खुद गिराई हुई है, प्रो राइट ब्रांड। मजे की बात है, ये अच्छे ब्रांड की निशानी होती है। ब्रांड खुद भी बेच रहा है इसमें, लेकिन वो सबको बाय बॉक्स शेयर दे रहा है। देख रहे हो? अच्छा, वो उसको अभी उसने क्या किया, अपने जो भी स्टॉक था वो निकाल लिया, जो भी सिनारे किया। देखो, सारे जो नए सेलर्स को तो पैसों से मतलब है। देखो, इतने इतने स्टॉक लेके बैठे हुए हैं, सब गेम कर रहे हैं, बैठे हुए हैं, वो एंजॉय कर रहा है। ठीक है। तो ये मैप पॉलिसी की लिस्टिंग होती है, जिसके अंदर प्राइस कांस्टेंट होती है और ब्रांड डिफाइन करता है प्राइस को, किस प्राइस से ऊपर नीचे नहीं बेचनी। अच्छा, इस पे आ जाते हैं, ये सारे कवर हो गया। लास्ट जो है अमेजोन का क्या है, अमेजोन का लिंक बता देता हूँ।
अच्छा, अमेजोन का सीन ये होता है कि इसके अंदर अमेजोन भाईजान बादशाह होंगे, जिससे हम अवॉइड करते हैं। जो आप कहते हैं अमेजोन आउट ऑफ स्टॉक है, आउट ऑफ स्टॉक है, हम जो कर देते हैं उसका मतलब ये होता है जब अमेजोन बैठा होता है तो यार मजा नहीं आता फिर गेम का। मतलब ये है, ये देखो। आगे गाय बगाए मैं आपको इंशाल्लाह एग्जांपल देता रहूंगा, 2.5 मिनट रह गए हैं बस, इंशाल्लाह ये हमारी लास्ट चीज़ है, उसके बाद हम क्लोज करते हैं। तो आप इस पे देखोगे अमेजोन डोमिनेंट होगा। ठीक है, ये देखो अमेजोन बेच रहा है। अब बात ये है कि कितने लोग और भी हैं। सॉरी। अच्छा, तो ये इशू यार कर रहा है अभी। तो आपको बताने का मकसद ये है, लेकिन आपको पॉइंट समझ आ रहा होगा, अमेजोन बैठा हुआ है, वो किसी को बेचने ही नहीं दे रहा है। देखो बाई बॉक्स में नजर जा रही है आपकी, बेशक कोई है या नहीं है, आल दो इसके ऊपर मेरे ख्याल से बंदे बैठे हुए हैं जो मुझे नजर आ रहे हैं। ये देखो 3PL वाले देखो, इमेजिन करो बंदे जो हैं वो 7.22 पे लगा के बैठे हैं, अमेजोन क्या है 5.97 पे लगा के बैठा है, किसी को आने ही नहीं दे रहा वो, सारी गेम ही वो बेच रहा है। हाँ, जब अमेजोन बाहर जाएगा फिर कोई और बेच सकता है, ये सीन है। ठीक है, पॉइंट क्लियर हुआ आप लोगों को? तो ये सीन है। जी जी बिल्कुल ऐसा रहेगा, देखो डिपेंड करता है, इंशाल्लाह जब आप एनालिसिस पे जाओगे ना, आपके तमाम चीजें क्लियर हो जाएंगी इंशाल्लाह। अगेन, प्रैक्टिस आपने करनी है, प्रैक्टिस करोगे गेम बनेगी, प्रैक्टिस नहीं करोगे बैठे रहोगे। मेरा तो काम ये है, आपके देखो नेक्स्ट आगे 4-5 लेक्चर लेके और आप अपनी खुद अंडरस्टैंडिंग देखो, आप लोग किधर लाए कर रहे हो। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो हाँ जी, कैसा रहा लेक्चर सब बताएं। अब एहसन नहीं बोलेगा, बाकी सब बोलेंगे। तो उम्मीद है कि आप लोगों को यार कोशिश की है समझाने की, समझ आया होगा, मामलात हुए होंगे। तो बताइए कैसा रहा लेक्चर।